कांधला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था। उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे ये हमारा है, हिंदू कहते थे ये हमारा है। चुनाचा मुकदमा बन गया। अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया, ये ज़मीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन उसमें रंग इज्तिमाई बन गया था। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए, इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज़ जज था, वो बहुत परेशान था। इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकले, ऐसा न हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज़ पेश की, कोई एक ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, अगर आप अगली पेशीपन को बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कह दें कि ये मुसलमान की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, अगर वो कह दें कि ये मुसलमान की ज़मीन नहीं तो हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकान से पूछा तो दोनों फरीक राज़ी हो गए। दोनों को दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो मस्जिद बनाने के लिए हिदायत करेगा। चुनांचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना है और मैं इस बुढ़े को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा? मुसलमान आलम को हाकिम बना लिया है, क्योंकि वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए। मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इंतज़ार में थे अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया है, जो शाह अब्दुल अजीज़ के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ताला ने उनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, क्योंकि उनको चौंके हकीकत हाल का पता था। अब उन्होंने जवाब दिया कि ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदू का है। अब जब उन्होंने ये कहा ये हिंदू का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो जो वो चाहें करें, घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा, आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया है, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो कल कह रही थी कि झूठ बोला कि मस्जिद बनेगी, मगर हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला सच्चे परवरदिगार ने इस जगह पर मस्जिद बनवा कर दिखला दी। तो कई मरतबा नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा छोटी ज़िंदगी गुजारने की बजाय सच्ची ज़िंदगी आपको इख्तियार कीजिए।